झारखंड के दुमका में एक और लड़की हैवानियत का शिकार हो गई। शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने उसे जिंदा जला दिया। बुरी तरह से झुलसी लड़की ने आज रांची के रिम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया। बोला क्या तुमको जला देंगे, जैसे एक लड़की को जलाया था ना, उसी तरह तुमको जला के मार देंगे। किसी का सजा नहीं होगा तो दुनिया ऐसे जला जला के लड़की को मार देगा। खिलने से पहले ही मसल दी गई, फिर एक लड़की जिंदा जल गई। न सड़क पर गुस्सा है, न शहर में रोष है, कहीं नहीं दिखता आक्रोश है। खुद को सभ्य कहने वाले लोग बिल्कुल खामोश है, गोया मान बैठा हो कि ये तो होना ही था। मां बेसुध है, लेकिन चीखने के सिवा और कोई चारा नहीं। आजाद मुल्क में बेटियों की आजादी गवारा नहीं। वो अंकिता थी, ये मारुति थी। फर्क सिर्फ नाम का है, लेकिन दोनों की कहानी सिर्फ इसलिए खत्म कर दी गई कि दोनों अपनी मर्जी की जिंदगी चाहती थी, मर्दवादी अहंकार के पिंजड़े से मुक्ति चाहती थी। नतीजा एक ही निकला, दोनों जिंदा जला दी गई। फांसी का सजा लौटा को मिलना चाहिए। बेटी आपसे क्या बोली जलने के बाद? पछाने बेटिया बतिया लो ना थोड़ा से। अब क्या चाहती हैं आप? फांसी दे दो सजा। मारुति झारखंड की उसी दुमका जिले की थी, जहां 1 महीने भर पहले अंकिता नाम की 16 साल की लड़की को जिंदा जला दिया गया। दरिंदा वही निकला जो जन्म जन्म तक साथ चलने का दावा किया करता था, उसकी हिफाजत में खुद को मिटा डालने की कस्में खाता था। लेकिन जैसे ही लड़की ने शादी से इनकार किया, मोहब्बत का मुलम्मा चिंदी चिंदी उड़ गया। शैतान अपनी खोली से बाहर आ गया, घर में घुसकर प्रेमिका को जिंदा जला गया। लड़की टूट गई। हाँ, टूट गई। लड़का को, जो लड़का ऐसा किया उसका फांसी का सजा तुरंत होना चाहिए। तो दुनिया में ऐसे जला के मार देगा। ये फांसी का सजा नहीं होगा तो दुनिया ऐसे जला जला के लड़की को मार देगा। गरीब परिवार का, एकदम गरीब परिवार का लड़की है, कुछ नहीं है घर में। लड़की का नानी पाल माँ है, बाप है, गरीब परिवार है। कल दिन तो फिर वो निकल जाएगा। कल दिन फांसी वो हो गया, लेकिन दूसरा घटना फिर होते रहेगा। इसके लिए कि कुछ रास्ता निकाले ताकि आगे चल के ये नहीं हो। महिला कितना को असुरक्षित महसूस कर रही हैं आप? हम पूरा की पूरा असुरक्षित कर रहे हैं, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कैसे है सुरक्षित? हम लोग है ही नहीं। आज गांव में हो गया, कल शहर में हो गया, कल कहीं हो जाएगा, कहीं कहीं हो जाएगा, तो कैसे हम लोग सुरक्षित है? दुमका जिले के रामगढ़ का भालकी गांव, मारुति यहीं पर नानी के घर पली बढ़ी। बचपन में ही आई, यहीं की होकर रह गई। मारुति राजेश राउत से प्यार करती थी। 5 साल पहले दोनों का परिचय हुआ, संग जीने मरने की कस्में भी खाई। लेकिन इसी साल मार्च के महीने में राजेश ने मारुति के प्रेम को ठुकराते हुए किसी और से शादी कर ली। मारुति के लिए ये किसी आघात से कम न था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और फरेबी राजेश से रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन राजेश ने मारुति का पीछा नहीं छोड़ा। शादीशुदा होने के बावजूद वो मारुति पर शादी का दबाव बनाने लगा। स्वाभिमानी मारुति ने राजेश को 2 टूक कह दिया। लड़के ने शादी करने का दबाव बनाया तो लड़की ने साफ इनकार कर दिया। मर्दवादी अहंकार को ठेस लग गई और मारुति की कहानी खत्म हो गई। बोला क्या तुमको जला देंगे, जैसे एक लड़की को जलाया था ना, उसी तरह तुमको जला के मार देंगे। तुम्हारा शादी नहीं देंगे होने कहीं। खंड करने लगा, मेरा चलाने लगा, मार देंगे तुमको, ही कर देंगे। तो दिन आ गया, गाली सुना दिया और बोला कि तुमको खत्म करेंगे तो तुमको मोबाइल देंगे। शादी से इनकार करने पर राजेश आग बबूला हो गया। आधी रात को अपने घर में सो रही लड़की पर पेट्रोल छिड़का और फिर नफरत की तिल्ली मारुति की तरफ उछाल दी। बुरी तरह झुलसी बिटिया को दुमका लाया गया। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन लड़की की हालत देख डॉक्टर्स ने रांची रिम्स रेफर कर दिया। घंटों तक डॉक्टर्स ने मशक्कत की, लेकिन नफरत की आग से जिंदगी नहीं बच पाई। बिटिया बहुत लड़ी, लेकिन हार गई। लड़का शादी करना चाह रहा था, पर लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी, घर वाले तैयार नहीं थे। लड़के की भी शादी हो गई थी फरवरी में इसी साल में 2022 में। उसके बाद शादी करना चाहता था, तो शादी नहीं हुई। तो 2 दिन पहले लड़का बोल रहा था कि हम तुमको वही काम करेंगे जो कि उनका में हुआ। आज रात में लड़की सोई हुई थी अपने नानी के साथ, तो अंदर अचानक उसको उठी तो आग लगा। तो देखी कि राजेश नाम का लड़का, राजेश राउत, मारा गया।
औरतें देवी होती हैं, पूजनीय होती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में, सभा सेमिनारों में यही ज्ञान वांचे जाते हैं। लेकिन जब कथा वांचने वाले ही इस पर अमल नहीं करते तो सुनने सुनाने वालों पर भला क्या असर हो। सदियों की जालिम जंजीर ढीली भले ही हो गई हो, लेकिन अभी टूटी बिल्कुल नहीं है। बेटियों को बुलबुल तो सब कहते हैं, लेकिन उड़ने कोई नहीं देता। परवास की आवाज सुनते ही पर कतर दिए जाते हैं। अब जुल्म होगा तो जुबानी जमा खर्च भी होगा। वोट के सौदागर मजमा भी लगाएंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे। पॉलिटिक्स इससे आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि वो भी पुरुषवाद की कैद से आजाद नहीं है। जो लोगों ने कृत कार्रवाई की है उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। हमारा प्रयास है कि सरकार, पुलिस, प्रशासन अपना कार्य मुस्तैदी से करे और जो गुनाह करे उसको कड़ी से कड़ी सजा अविलंब दिलाए। देखिए, दुमका जैसे स्थान में इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है तो स्वाभाविक रूप से एक बात स्पष्ट हो गई है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और दुमका में अत्यंत दयनीय स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की हो गई है और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दुमका पुलिस ने दरिंदगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शासन प्रशासन ने मुआवजे का मरहम भी लगा दिया, लेकिन क्या ये जख्म भरने के लिए काफी है? आखिर और कितनी अंकिता जलाई जाएगी, कितनी मारुति मौत के घाट उतारी जाएगी? आज इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में जो हो रही है बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन समाज के तरफ से भी, क्योंकि हम लोग जब तक एकजुट होकर के इन सब चीजों का उपाय, साथ ही साथ सामाजिक तौर पे इन सब चीजों का बहुत जोर से विरोध होना चाहिए।